वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। बानो साहिबा, जो जब नेशनल दहशतगर्दी का ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से लिंक होता है, नेशनल सिक्योरिटी तो विफाकी हुकूमत की डोमेन होती है, वो सूबाई हुकूमत की डोमेन तो नहीं है। नहीं जी, अब बिल्कुल वफाकी हुकूमत का डोमेन है, मगर जो सूबा उसका फ्रंट लाइन है, उसके इनपुट के बगैर अगर आप कोई भी पॉलिसी विद स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व अगर आप उसका लेके तो वो कामयाब नहीं होगी। हम सब क्या चाहते हैं, चाहे वो केपी का शहरी हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, जिस जमात से भी उसका ताल्लुक हो, हम सब अमन चाहते हैं। हम सब अपने शहरियों का, पाकिस्तानियों का, अपने जवानों का तहफ्फुज चाहते हैं। एक एक शहादत जो है वो हम सबके दिलों पर भारी है। आप आज सुबह से आप भी ट्विटर पे देख रहे होंगे, मैंने भी वो सब खबरें देखी कि जो हमारी इस वक्त कल रात जो एक अटैक हुआ टीटीपी या अफगानिस्तान की तरफ से, जिसके अंदर हमारे नौजवानों के साथ जिस तरह बदसलूकी की गई, जिस तरह जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह उनके बेहुरमती हो रही है, जो शोहदा हैं उनकी भी, तो इस सब से तो हम सबको दुख भी हो रहा वो है, फेक गुस्सा उनकी भी आ तरफ से रहा है। फेक। अच्छा मेहरबान साहब, वो बहुत सारी उनकी तरफ से फेक फैलाई जा रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान इसके ऊपर रिटेलिएट कर रहा है और हमें करना भी चाहिए। हाँ, मगर मैं कह अच्छा मैं रही हूँ कि आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ लोगों ज़ैफर के साहब। जज्बात तो, न्यूज फेक हो असली हो, लोगों के जी, जज्बात तो उससे उजागर हो रहे हैं। तो देखिए, इस सब सूरत वेरी हाल राइट, को वेरी राइट। आगे लेकर हमें इकट्ठे बढ़ना है, इसमें कोई एक दूसरे पे हावी नहीं हो। इकट्ठे बढ़ना। कंसेंसस बिल्ड वेरी करना राइट, वेरी राइट। बहुत जरूरी है, चाहे वो टॉक्स के लिए हो, बहुत जरूरी है। मिलिट्री एक्शन के लिए हो, या वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के लिए हो। मगर अगर आप सिर्फ अपने वेरी राइट। एक्सटर्नल बॉर्डर के ऊपर आपको लगता है आप चीजों को समेट लेंगे, वहां पर एक जंग बंदी करके, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको इंटरनली अपने वो भी मुल्क में पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। मेहरबान साहब आपका पॉइंट आ गया। जरा उजैफा साहब को भी लेते हैं। उजैफा भाई, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह मेहरबानों कह रही हैं कि हम तो तैयार हैं विफाक के साथ ताउन करने के लिए, और इवन कह रही है अगर आपने लेट सपोज कि मिलिट्री ऑपरेशन ही करना है तो उसके लिए भी कंसेंसस बिल्ड कर लेना। तो अब थोड़ा आगे बढ़े अब इस बात से कि हम चलने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। अब थोड़ा गुडविल जेस्चर का आप भी इजहार करें। विफाक भी उसका दिल बड़ा होना चाहिए, जिम्मेदारी बड़ी है अगर आपके पास, तो सूबे को ऑन बोर्ड लें, चीफ मिनिस्टर को कॉल करें, उनको कहें आए बैठे। इसमें इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। जी उमर साहब, बदकिस्मती से एक तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा मेरी बहनों जैसी हैं, और उन्होंने जितनी बातें भी की मैं उनसे सहमत भी हूँ, इत्तफाक भी करता हूँ। खास तौर पे तालिबान के मुतालिक और जी, अफगान चैप्टर के मुतालिक उन्होंने बातें की, लेकिन ये उन्होंने जो बातें की हैं ये तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। और ये इनके वालिद जी, साहब की पॉलिसी तो हो सकती है, उन्होंने हमेशा एतदाल की सियासत की है, उसकी बात भी की है। लेकिन आपने जो पॉलिसी थी बानी तहरीक इंसाफ की, वही आपने वजीर आला सुहेल अफरीदी के मुंह से सुनी असम्बली के अंदर कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, मैं ठोकर मार दूंगा। ये लबो लहजा नहीं होता। कम अज कम आप खुद मैच्योर ना हो ओहदों पे आने के बाद, या ऐसी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट जिस पर आप बैठे हो और एक बड़े सूबे के आप चीफ एग्जीक्यूटिव हों या चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हो, तो मैच्योर बात आप करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर केपीके के वजीर आला एक मॉडल लेकर आते हैं और उस मॉडल में कहते हैं कि जी ये बातचीत का मॉडल है और इसके ये फायदे हैं, और फलां जो फरीकैन है वो भी बातचीत करने पे राजी हैं और अमन कायम हो जाएगा, तो कोई भी वफाक में बैठा हुआ बंदा नहीं कहेगा जी आप इस मॉडल को लेकर चले जाएं। बेसिकली मसला ये है कि ना ये फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, ना फॉरेन विजिट्स को देखते हैं। मुझे बात देखिए, मुकम्मल करने दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने बड़ा तहम्मुल से सुना है आप लोगों की जो कन्वर्सेशन आपस में चल रही थी। अगर आप समझते हैं मैंने अपना नुक्ता नजर देना है, वरना मैं खामोश हो जाऊंगा। अर्ज ये है कि आ, अफगान हुकूमत से हमारे डीपीएम वहां पर गए थे, अफगान वजीर खारजा यहाँ पर आए थे। आज आप लोग कहते हैं जिस अफगान हुकूमत से बात करनी है, उस अफगान हुकूमत का वजीर 3 दिन पहले मोदी के पास बैठा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ भारत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। आज वो अफगान इंटरम हुकूमत, मैं उसे नहीं कहूंगा बल्कि मैं तालिबान की हुकूमत कहूंगा, वो आपके मगरबी बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो कंधार वाली साइड हो या वो काबुल वाली साइड हो, जो वो कर रहे हैं आपके सामने है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम पर ये इल्जाम लगाती है, हम इन पे इल्जाम लगाते हैं कि 70 से 80 हजार लोग ये कहते हैं पीडीएम रजीम में आकर आबाद हुए, और हम कहते हैं नहीं, वो 70-80 हजार दहशतगर्द जो ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात में यहाँ से फरार हो गए थे, कुछ लोग मारे गए थे, वो लोग बेसिकली जो है पाकिस्तान के अंदर आपके दौर में आकर आबाद हुए हैं।
यानी उनके पाकिस्तान में आने पे हम दोनों एक पेज पर हैं। तो अगर हम दोनों एक पेज पर हैं, माजी में उनसे बातचीत नहीं हो सकी, आज उन्होंने आपको अब तक 80,000 से ज्यादा सिविलियन और मिलिट्री जवानों की शहादत का तोहफा दिया है, तो आप कहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। अफगान हुकूमत जिसकी आप बात करते हैं, जिस अफगान अवाम को हमेशा हमने पाकिस्तान में भरपूर उनकी मेजबानी की, आज सिराजुद्दीन हक्कानी जो वहां का वजीर दिफा है, और जब तक जो इनकी जो है इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान जिसको मुल्ला उमर हेड करते थे, जब तक मुल्ला उमर हयात रहे, सिराजुद्दीन हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, ये आर्मी चीफ थे उनकी फोर्स के, वो आज इन पर तनकीद कर रहे थे। वहां पर अफगान तालिबान दो हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्सा अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इंडिया की तरफ देख रहा है। उज़ैफा भाई आपने तारीखी पहलू भी बताया जी, मैं सिर्फ मेरा उसमें सिर्फ फिर उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। उसमें अर्थ ये है कि जो 17 कॉन्सुलेट बंद किए थे इंडिया ने अफगानिस्तान में, आज अफगान रजीम जो है वो दोबारा उन्हें रीओपन कर रहा है। हमारे ऊपर जो भारत दोबारा जुर्रत नहीं कर रहा जारियत फैलाने की, वो जारियत अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत कर रही है। वहां पर टीटीपी के जो सरबराह हैं और टीटीपी की पूरी तंजीम को वहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने पनाह दी हुई है। और जब हमने इन्हें कहा कि आप इन्हें पनाह दिए रखें, हमारी बात हुई थी उनसे, मुज़ाकरात किए हमने, आप इनको यहां से शिफ्ट कर दें कम से कम अपने किसी दूसरे सूबे, ताकि ये बॉर्डर क्रॉस ना करें और पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना करें। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर 11 अरब रुपए कॉस्ट आएगी, या 12 अरब, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन 10, 11, 12 अरब की बात हुई। हमने कहा हम पैसे देने को तैयार हैं, हम यहाँ आए फिर मुकर गए। तो आज जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिनके अफवाज के लोग शहीद हो रहे हैं, वो ये फैसला कर रहे हैं। आप कन्विंसिंग बात अपनी सुना सकते हैं, आकर पीएम से टाइम लें, खत लिखें आर्मी चीफ को। ये क्या तरीका, आप असेंबली में खड़े होकर मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा? तो अगर आप ऑपरेशन नहीं होने देंगे और अगर आप रियासत से खुद को बड़ा समझेंगे, तो माजरत के साथ रियासत ने अभी तक वो एक्शन नहीं लिया, कोई धमकी नहीं है, लेकिन कोई बिल्कुल ठीक है। मेरा एक पॉइंट ले लें उज़ैफा भाई, एक पॉइंट ले लें, फिर मेहरबान साहब एक तरफ मैंने जाना है। नोटिफिकेशन की मार है जी, प्लीज। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं, मेहरबानो साहबा कर रही हैं, अगर हम आपस में कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे या आपस में उलझे रहेंगे, इसका फायदा हमें तो नहीं होगा, हमारे दुश्मन को ही होगा ना। तो कंसेंसस जो है डेवलप करना, देखें सूबे का काम है अपनी राय देना, और अपनी राय मुदल्लल अंदाज में देना, बार बार देना। अगर सूबे की राय को वफाक और अफवाज पाकिस्तान कह रही है कि नहीं आपकी राय पे अमल नहीं हो पा रहा, तो आप कम से कम ये बात अपनी बंद कमरों में बार बार करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं उज़ैफा भाई टाइम कम है, मैं जरा मेहरबानो साहब का कमेंट इसके ऊपर ले लूं। मेहरबानो साहब वो कह रहे हैं कि आप राय तो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि आपकी राय इंप्लीमेंटेबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, उस पर बात नहीं हो सकती। फिलहाल जो है सिर्फ एक्शन होगा मेरे ख्याल में। दिस इज नॉट अ कमेंट्री ऑन हुज़ैफा साहब, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी से जो हमारी माजी में रही है, शायद वाकफियत इतनी नहीं है, शायद वो जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का डॉक्ट्रिन था उससे लाताल्लुक हैं। इसलिए वो उनकी जितनी भी गुफ्तगू है बेस्ड ऑन कि जो आज हो रहा है या पिछले 2 महीने में जो सूरत हाल पैदा हुई है, मगर इसको हमने एक हिस्टोरिकल तनाजुर में देखना है। हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का डॉक्ट्रिन रहा है, जिसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फॉर्म किया है, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के कुछ सतून हैं वो यहाँ से निकलते हैं, तो अगर हम उनको मद्देनजर रखें और फिर ये गुफ्तगू करें, तो शायद हम एक इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू कर सकेंगे कि देखिए इस वक्त आज आप जरूर कह रहे हैं कि नहीं, I'm not done. जी प्लीज, जी आपके बाद तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी। हमने 40 साल इन्हीं तालिबान के साथ जो है एक रिलेशनशिप रखा, क्योंकि हम वहां पे इंडिया को एट बे रखना चाहते थे। अगर आज तालिबान इंडिया में बैठ के और वो दोबारा अपनी एम्बेसियां खोल रहे हैं, तो इसका सेहरा इसी हुकूमत के सर जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों की चल रही थी ये बहस, लेकिन मसला यह है कि मेरे पास वक्त कम हो गया, वो खत्म हो गया बल्कि, तो प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।